बहुत से जो लोग हैं उनको जाली पुलिस मुकाबलों में मारा जाता रहा है। अब सीसीडी में कोई रेगुलेशंस हैं कि अब भी जाली पुलिस मुकाबले होंगे ही नहीं। अगर सीसीडी में कोई करप्शन करेगा या इस तरह का कोई मुकाबला करेगा कि किसी जुराइम पेशा के मुखालफिन से पैसा लेके उसका मुंह काला किया जाएगा, फिर उसको टर्मिनेट किया जाएगा। वाकई ही लाहौर में या गिरदोनवा में जराइम कुछ कम हुए? जराइम उस वक्त हम कहेंगे कि बिल्कुल कम हो गया जब एक आम आदमी को, एक मजदूर आदमी को रिलीफ मिलेगा। सीसीडी के बनने के बाद सीआईए और ओसीयू को भी खत्म किया गया है। ये क्यों किया गया है? क्या वो पहले अच्छा काम नहीं कर रहे थे? सबसे बड़ी दुश्मनी जो भी चल रही है तीफी बटो टीपू ट्रक्का वाला की, उन तक भी ये पैगाम पहुंच गया है कि या अपने घरों में बैठे या फिर सुलह करें। अब अगर किसी ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की तो सीसीडी उसे माफ नहीं करेगी। काशिफ जमीर की आप बात कर रहे हैं तो उसने वो किया कि अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान ले आया, उसको जेली सोने की चेन दे के, उसको जेली चेक दे के। ओवरसीज क्रिमिनल्स हैं, उनको भी सीसीडी के जरिए पकड़ा जाएगा, तो ये क्या माजरा है? अमीर बलाज टीपू के कत्ल से लेके और जवेद भट्ट के कत्ल तक करोड़ों रुपए पुलिस ने और वकला ने लिए हैं तफ्तीश और फीस के नाम। अवाम का शिकवा ये है कि जब भी कोई वारदात होती है, कोई इंसिडेंट इस तरह का होता है, तो पुलिस जो होती है 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद पहुंच रही होती है, जब सब कुछ खत्म हो गया होता है। अब सीसीडी में इस हवाले से कोई नई चीज आई है? क्राइम कौन सा कंट्रोल कैसे हुआ है, उसका निचोड़ ये निकलता है कि मुल्जमान को तफ्तीश के जरिए सजा दिलवाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। एक विजन आया है, वो ये है कि आधी रात को अगर कोई खातून सर पे सोने की गठरी लेकर जाती है, तब भी उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसके साथ क्राइम हो सकता है, या उसका सोना कोई छीन कर जा सकता है, या उसके साथ किसी भी किस्म का कोई जुर्म हो सकता है। ये विजन कहाँ से आया है? ये विजन है इस वक्त पंजाब के हवाले से सीसीडी यानी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को फॉर्म किया गया है, और वो इस वक्त एक्शन में आ चुकी है। अब तक सैकड़ों जो मुजरिम हैं उनको कत्ल भी किया गया है, और इसके साथ साथ बहुत से लोग पकड़े भी जा चुके हैं। सीसीडी किस तरह काम कर रही है, इसकी फ्यूचर इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, और इसके हवाले से जो कुछ नेगेटिव इम्प्रेशंस हैं उनके हवाले से भी बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर एंड इंचार्ज क्राइम से लेक न्यूज़ शराज निसार साहब। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू जवेरिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही पूछेंगे आपसे कि सीसीडी बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये किस तरह से काम कर रही है? जवेरिया, सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ये चंद माह कमल ही अभी ऑपरेशनल हुआ है और इसको जो ओवरऑल लीड कर रहे हैं वो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, और सीसीडी के जो हेड बनाए गए हैं वो हैं एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा, और उनकी सरबराही में सीसीडी ने 4 माह में बिलाशुबा क्राइम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है और किसी हद तक हुआ भी है। सही। और 400 से ज्यादा अफराद जो हैं वो इन चंद माह के दौरान पूरे पंजाब में वो पुलिस मुकाबलों में मारे भी जा चुके हैं। अब पुलिस का ये कहना है कि ये वो जुराइम पेशा हैं जो रिकॉर्ड याफ्ता थे और इनके साथियों ने फायरिंग की पुलिस पर इनको छुड़वाने के लिए, और ये सारे मारे गए। इसी हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को एक रिट पिटीशन में गुज़िश्ता रोज हाईकोर्ट ने भी बुलवाया, और जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट, उन्होंने जब सवाल किया आईजी पंजाब से तो उन्होंने अदालत में बताया कि ये जो मुल्ज़मान हैं ये इतने क्रिमिनल हैं कि इनके साथी इनको छुड़वाने के लिए पुलिस पर अटैक करते हैं, और सेल्फ डिफेंस जो हमारा लॉ है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये तो फोर्स है। सेल्फ डिफेंस में अगर आप और मैं भी किसी का मर्डर कर देते हैं तो हमें उसकी प्रोटेक्शन मिलती है, सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्शन। तो सीसीडी क्राइम कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है। जिस तरह आपने स्टार्ट किया कि सर पे अगर कोई गठरी लेकर भी जाएगा, तो ये सुहेल जफर चट्टा जो हैं उन्होंने ये कहा, जो एडिशनल आईजी हैं, और ये वजीर आला पंजाब खासकर मरीम नवाज का ये विजन है कि इस तरह की एक ऐसा विंग होना चाहिए जो इस तरह का कंट्रोल करे, और ऐसा है जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहां पर ऐसा है। अब सऊदी अरब में अगर किसी की दुकान भी खुली है तो वहां पर चोरी इसलिए नहीं होती कि उनको ये पता है कि नमाज जुमा के बाद चोर के हाथ काट दिए जाएंगे, और जो कोई बड़ा जराइम पेशा है उसका सर भी कलम कर देते हैं। सजाएं बड़ी सख्त हैं और प्रॉपर सजाएं दी जाती हैं। बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर, आपने क्या फील किया है कि वाकई ही लाहौर में या गिरदोनवा में जराइम कुछ कम हुए? देखिए जवेरिया, जराइम उस वक्त हम कहेंगे कि बिल्कुल कम हो गया जब एक आम आदमी को, एक मजदूर आदमी को रिलीफ मिलेगा। अगर आज भी 40 मोटरसाइकिलें लाहौर से चोरी हो रही हैं तो वो कम तो ना हो। अगर हम ये कहें कि मुकम्मल कंट्रोल होगा तो वो
अमेरिका जैसे यूनाइटेड स्टेट में भी वो कंट्रोल मुकम्मल नहीं है, वहां पे भी है। कोशिश सब कर रहे हैं, सीसीडी का साथ देना चाहिए, लेकिन जिस तरह उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, सीसीडी अगर उस नहज पे ना गई, जिस तरह साबका फोर्सेस गई, सीआईए, ओसीयू में कई ऐसे अफसरान मौजूद थे जिन्होंने कई ऐसे मुबैना पुलिस मुकाबले भी किए, और ये बड़ी वाजिया बात थी, अफसरान तक भी पता चला कि कई ऐसे दुश्मनदारों से पैसे लेकर भी उनके जो मुखालफिन थे उनको मार दिया गया। हमने अपनी रीसेंट पॉडकास्ट में भी ये चीज़ें डिस्कस की थी कि बहुत से जो लोग हैं उनको जाली पुलिस मुकाबलों में मारा जाता रहा है। अब सीसीडी में कोई इम्प्लिकेशंस हैं, कोई रेगुलेशंस हैं कि अब भी जाली पुलिस मुकाबले होंगे ही नहीं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो सुहेल जफर चट्टा जो एडिशनल आईजी हैं और अभी वो न्यूयॉर्क में हैं, आ जाएंगे चंद दिन तक, उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया था सहाफियों के सामने कि अगर सीसीडी में कोई करप्शन करेगा या इस तरह का कोई मुकाबला करेगा कि किसी जुराइम पेशा के मुखालफिन से पैसा लेके, तो वो मारेगा, जहली मुकाबला करेगा। तो सुहेल जफर चट्टा का ये कहना है कि सबसे पहले उसका मुंह काला किया जाएगा, फिर उसको टर्मिनेट किया जाएगा, और उसको दोबारा उसकी जो फाइल होगी उस पर लिखा जाएगा कि इसको दोबारा ऑपरेशनल फील्ड में ना इसे बहाल किया जाए और ना ही इसे कोई ऐसा काम दिया जाए। लेकिन इस वक्त तक अभी तक कोई इस तरह का केस आया नहीं है, लाइक 4 महीनों में। लोग जो हैं वो तो क्रिटिसाइज ये भी कर रहे हैं कि कई जैली मुकाबले हुए हैं, लेकिन सबूत के साथ कोई ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई। जो कुछ बातें ऐसी हैं, जिस तरह अगर पुलिस पे हमले हो रहे हैं और जिस तरह इतने क्रिमिनल्स हैं, तो वो कुछ सवालात ऐसे हैं कि ये रात को ही क्यों जाते हैं फिर? अगर इनको पता है कि रात को हमला होगा या एक्सपेक्टेड भी हो, तो फिर ये रात 12 बजे क्यों जाते हैं? तो इस हवाले से एक लॉजिक उनका ये भी है, जिस तरह हमने चंद रोज पहले एसपी जो सीसीडी हैं आफ्ताब पुलरवान, उनसे भी बात की, तो उन्होंने भी बहुत सी बातें जो है वो क्लियर की कि जो रात को जाने का मकसद ये है कि हम किसी को बता के नहीं जाते, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि कैसे उन मुलजमान को पता चल जाता है। तो ये बहुत सारी बातें तो मुखबिरियां भी बीच में हो रही होती हैं, और आपको हाँ, पता है जब इस तरह के गैंग्स होते हैं तो इनके ताल्लुकात भी बड़े होते हैं, गैंग्स के भी ताल्लुकात होते हैं। तो अब ये भी फाइंड आउट किया जा रहा है कि फोर्सेस के अंदर भी कुछ ऐसी काली बेड़े होती हैं जो जिनके मुलजमान से राब्ते होते हैं। और सुहेल जफर चट्टा और खासकर मरियम नवाज का जो वीएन है, अगर तो उसी पे सीसीडी चलती रही तो फिर तो उम्मीद है कि क्राइम कंट्रोल होगा, और जो जुराइम पेश हैं जिनको ये पता चल चुका है कि या हम जेल में होंगे या हम कब्र में होंगे। सही, जेल में होंगे या कब्र में होंगे। बड़ी अच्छी बात आपने की। सीसीडी के बनने के बाद सीआईए और ओसीयू को भी खत्म किया गया है। ये क्यों किया गया है? क्या वो पहले अच्छा काम नहीं कर रहे थे, या फिर इसलिए खत्म किया गया है कि उसमें जो लोग थे उनको टर्मिनेट किया है या कहीं और ट्रांसफर किया, या वही लोग दोबारा सीसीडी में आ गए? देखें जवेरिया, जिस तरह मोटरवे पे वही पुलिस काम कर रही है जो यहाँ से थानों में गई है, थानों से गई है, और इन्हीं विंग्स में से वो मोटरवे पे गई है। वहां पे फारूक लगारी जो सदर थे उनका भी चलान हुआ, कई वफाकी सूबाई वज़रा के चलान हुए। वहां पे एक सिस्टम बन गया। अभी जो सीसीडी बनाया गया उसका बकायदा एक कानून पास करवाया गया असेंबली से, तो उसमें ये लिखा गया है कि ओसीयू और सीआईए खत्म कर दिया गया और अब सीसीडी काम करेगी। यही सवाल जब हमने आफ्ताब पुलरवान जो एसपी हैं सीसीडी के, उनसे किया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पहले ये होता था कि ओसीयू या सीआईए वो अपने दोस्तों के कहने पे, अपने रिश्तेदारों के कहने पे, या किसी के भी कहने पे, या फिर तमा नफसानी की खातिर भी वो किसी जगह पे भी छापा मार देते थे, किसी को भी पकड़ लेते थे। सही। अब उन्होंने एक स्पेसिफिक जो है वो एक दायरा कार बना ली है कि सीसीडी किसी ऐसी जगह पर नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई डकैती के दौरान मर्डर करता है, उसको फौरी तौर पर जो है वो सीसीडी तफ्तीश करेगी। अगर कोई किसी पुलिस मुलाजिम को शहीद करता है, उस पे फायरिंग करता है, उसको सीसीडी करेगी। कोई किसी पे तेजाब फेंकता है, तेजाब गर्दी का जो मामला है वो सीसीडी देखेगी। बड़े जो डाकू हैं, चोर हैं, उसको सीसीडी देखेगी। या जिस तरह पिछले दिनों में ड्यूरिंग वारदात गैंग रेप्स की वारदात शुरू हो गई, वो कई बंदे पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, तो ऐसे बंदे डिजर्व भी करते हैं कि उनको जो है वो
सजा दिलवाई जाए, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। जैसे आपने बात की गैंग रेप्स के जो मुल्जिमान हैं, हमने बहुत से केसेस में देखा है कि अक्सर जो पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं, जैसे मोटरवे रिसेंट एक केस आया था बिल्कुल, उसमें भी कहा था कि 2-4 लोग हैं जिनको मार दिया गया है। तो ये कोशिश नहीं की जाती कि इनको पकड़ कर या अवाम के सामने लाया जाए, या इतनी कोई मुश्किलात हो जाती हैं कि फिर आपको उनको मारना ही आपके पास आखिरी ऑप्शन रह जाता है? जवेरिया, फिर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हुँ, देखिए, हमारा जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम था, हुँ, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम था, वो इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मुल्ज़मान जो हैं, वो तफ्तीश के बाद भी वो रिहा हो जाते थे। हुँ, अब अदालतों को प्रूफ़ चाहिए। अदालत ने प्रूफ़ देखने हैं कि इन्वेस्टिगेट क्या हुआ है, प्रूफ़ क्या है, उस बेस पे वो फ़ैसला करते हैं। अब क्या हुआ है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं, सैयद फरहाद अली शाह, हुँ, इस बात की तस्दीक जो है वो सीसीडी के एक आला पुलिस अफ़सर ने हमारे साथ बात करते हुए की है कि फरहाद अली शाह ने जितने भी अजला में सीसीडी का वो दफ्तर बनाए गए हैं, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर भी दिया जाएगा, सही। ताकि तफ्तीश के निज़ाम को बेहतर किया जाए और तफ्तीश के ज़रिए मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाई जाए। इसी आपके सवाल का एक और इस तरह जवाब है कि अगर पूरी दुनिया में ये देखा जाए कि क्राइम कौन-सा कंट्रोल कैसे हुआ है, हुँ, तो उसका निचोड़ ये निकलता है कि मुल्ज़मान को तफ्तीश के ज़रिए हुँ, सज़ा दिलवाई हुँ, जाती है। अगर कोई भी मुल्ज़िम, उसको पता है मैंने डकैती की है, 20 डकैतियाँ की हैं, मैं 4 साल जेल में रहूँगा, तो उसको पता चलेगा कि आइंदा अगर मैं फिर पकड़ा हुँ। गया 20 डकैतियों में, तो मैं फिर 4 साल और इस रहूँगा। तरीके से बाकी लोग भी इबरत पकड़ें। इबरत पकड़ते हैं। हुँ, लेकिन जब किसी को पता होगा कि मैंने एक सीआईए ने बरगढ़ डकैत गैंग पकड़ा जी, हुँ, 250 वारदातों में उनको सही। चालान किया गया, तो बरगढ़ डकैत गैंग जो है वो 2 महीने बाद बाहर आ गया। तो डाकुओं को ये समझ आ गई कि हम अगर 100 वारदातें भी करेंगे, हुँ, तो यहाँ पे ऐसे वकला भी मौजूद हैं जो डन बेस पे बात करते हैं हुँ, कि आप पे 200 वारदातें हैं, आप हमें इतने पैसे दें, हम आपकी ज़मानत 15 दिनों में करवा देंगे। अब वो सही, कैसे करवाते हैं, उनका क्या सिस्टम है, कौन-कौन से लोग उनके साथ शामिल हैं, ये एक अलग टॉपिक है। सही। लेकिन अब ये अगर तफ्तीश के ज़रिए मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने में वज़ीर आला का विज़न कामयाब हो गया सीसीडी के हुँ। तर्ज़ पे, तो फिर बड़ी अच्छी बात है, फिर क्राइम कंट्रोल फिर तो होगा। क्राइम प्रॉपर्ली कंट्रोल हो जाएगा। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अब जो है सारी जो एफआईआर्स हैं उनको भी प्रॉपर्ली रजिस्टर किया जाएगा, जो कॉल्स जाती हैं 15 पे उनका भी ट्रैक रखा जा रहा है, और एक प्रॉपर एक काम शुरू हो गया उनके मुताबिक। लेकिन हमारा शिकवा, आवाम का शिकवा ये है कि जब भी कोई कोई वारदात होती है, कोई इंसिडेंट इस तरह का होता है, कोई कोई जुर्म होता है, तो पुलिस जो होती है वो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद पहुंच रही होती है, जब सब कुछ खत्म हो गया होता है। अब सीसीडी में इस हवाले से कोई नई चीज़ आई है, कोई बेहतरी आई है, कोई इम्प्रूवमेंट है कि पुलिस टाइम से पहुँचे? देखो जवेरिया, वो एक मुहावरा है कि देयर इज़ नो फोर्स कैन इफेक्टिवली ऑपरेट हुँ, विदाउट द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी। हुँ, तो शहरियों को भी ये एहसास करना होगा कि वो अपने इर्द-गिर्द नज़र रखें और फोर्सेस की मदद करें। हुँ, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जब शहरी पुलिस का साथ देना शुरू हो जाए, हम अक्सर ये कहते हैं कि पुलिस को भी ये करना होगा। हुँ, अगर पुलिस ने कामयाबी हासिल करनी है, जिस तरह फैसल कामरान ने कहा, अब फैसल कामरान एक वो डीआईजी हैं जो बड़े अपनी फैमिली से भी स्ट्रांग हैं हुँ, और डेड ऑनेस्ट आदमी है वो। हुँ, अब उन पे अगर ये कहा जाए जी वज़ीर आला पंजाब ने उनको लगाया और वज़ीर आला पंजाब की आशीर्वाद है, मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में वाहिद पुलिस अफ़सर है जिसने 300 से ज़ायद पुलिस अफ़सरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। हुँ, अब उसमें बहुत सारे इल्ज़ामात थे पुलिस पे और जब साबित हुए तो उन्होंने स्पेयर नहीं किया, उन्होंने सही, मुकदमा दर्ज किए। तो इस तरह के जो पुलिस अफ़सरान हैं, जो इस वक़्त सेटअप है, अगर वो मेरिट पे काम करते रहे हुँ, तो सीसीडी भी कामयाब होगी, ऑपरेशन पुलिस भी साथ इन्वेस्टिगेशन है, तो हुँ। ज़रूर क्राइम कंट्रोल होगा। क्राइम कंट्रोल होगा, और टाइमली जैसे पुलिस का पहुँचना ऐसी जगहों पे मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली ये खबर सुन रही थी, वहाँ पे भी अवाम का शिकवा ये था कि 2 घंटे बाद आई है पुलिस। तो ये तो ख़ैर ये चीज़ें इन मुझे लगता है इन चीज़ों पे बेहतर है कि हम पहले इम्प्रूव करें। इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, जैसे दुश्मनियाँ लाहौर की बहुत चलती आ रही हैं पुरानी-पुरानी, अक्सर हम पॉडकास्ट में ज़िक्र भी कर चुके हैं। बड़ी दुश्मनियाँ जो हैं इस वक़्त जो करंट हैं, सीसीडी का उन पे क्या इम्पैक्ट होगा? सीसीडी ने जी बड़ा बरमला एक पैगाम दे दिया है पंजाब भर के दुश्मनदारों को। और जिस तरह आपने लाहौर की बात की, तो हुँ, यहाँ पे सबसे बड़ी दुश्मनी जो भी चल रही है तीफी भट्ट और टीपू ट्रकावाला की, हुँ, उन तक भी ये पैगाम पहुँच गया है कि या अपने घरों में बैठें या फिर सुलह करें। सही। और अब अगर किसी ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, हुँ, तो सीसीडी उसे
माफ नहीं करेगी। ये एक बड़ा वाजिया पैगाम है, ये पंजाब भर के दुश्मनदारों के लिए दिया गया है और इसमें मेरा ख्याल है किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। इस बात को समझने की जरूरत है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब तब होती है जब इस तरह के दुश्मनदार जो हैं वो बदला लेने की नीयत में जो है। आप देखो कि दुश्मनियों के नाम पर पंजाब में 7,000 से ज्यादा अफराद कत्ल हो चुके हैं और जिन दुश्मनियों की पुलिस अफसरान ने सुलह करवाई है वो आज तक कायम है। सही। जिस तरह साबिक आईजी पंजाब ने, ये मैं बार बार जिक्र इसलिए करता हूं कि कैप्टन अमीन विंस थे सीसीपी लाहौर, उनको ये कहा, उनको पता नहीं को ख्वाब आई या किसी ने कहा कि ये बड़ी 3 दुश्मनियां लाहौर की खत्म करवाओ। तो 24 घंटों में खत्म हो गई। लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी थी उस वक्त शेख रोहील असगर की और माजा सिख था। अब नाम से लगता है माजा सिख बहुत बड़ा कातिल होगा, उसने MSc LLB किया हुआ था, लेकिन जो पास बैठने वाले लोग थे ਉਹ ਭਲਵਾਨ जी ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ भी कत्ल होए ने, उन्होंने चुक चुका के ये जो पास बैठने वाले और पुलिस अफसरान हैं ये इतने खतरनाक हैं। जवेरिया लाहौर की कत्लो गारत अगर आप पंजाब की भी कहो तो इसमें 70% पुलिस का किरदार है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और अब सुलह करने की आपने बात की, जो पुलिस ने सुलह करवाई थी वो अब तक कायम है, 24 घंटों में हो गई। 24 घंटों में लाहौर की बड़ी पंजाब की 17 दुश्मनियां ऐसी जिसमें सैकड़ों अफराद मर्डर हो चुके हैं, लेकिन जब पुलिस ने, जब फोर्स ने उनकी सुलह करवाई तो वो आज तक कायम है। तो फिर पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस खासकर आज ये मिसाल क्यों नहीं बना रही? इसकी क्या वजह है? Exactly. इसकी वजह यही है। अब मैं, आपने बात की है लाहौर की दुश्मनी की, तीफी बट और टीपू ट्रकावाला की, मैं उसमें रिलेट करता हूं कि एक सहाफी है मोहसिन बेग, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से, वो जवेद बट जो तीफी बट का बहनोई मर्डर हुआ केनाल पे, वो उनके फैमिली फ्रेंड थे। तो मोहसिन बेग ने जवेद बट के घर ताजियत के लिए गए तो उन्हें बिलाल सदीक कमियाना का फोन आता है जो सीसीपी लाहौर हैं कि मुझे डीआईजी ओसीयू इमरान किश्वर ने ये बताया है कि अमीर मसहब टीपू, जो टीपू ट्रकावाला का बेटा है, उसने डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम को ये कहा, इमरान किश्वर को, कि जवेद बट के मर्डर के बाद कि अब अगर सुलह हो जाए तो मैं एग्री हूं। सही। वो बात सीसीपी लाहौर को बताएगी और सीसीपी लाहौर को ये पता था कि मोहसिन बेग जवेद बट का फैमिली फ्रेंड है। उन्होंने जब उससे बात की तो वो बात जो है वो तीफी बट से भी की गई जो बैरून मुल्क में है और जवेद बट की फैमिली से भी की गई। तो तीफी बट पहले राजी नहीं था, लेकिन उसकी फैमिली ने, उसकी उस बेवा बहन ने जिसको गोलियां भी लगी, उसकी भांजों ने और खासकर उस सहाफी ने, इसलिए मैं ये कहता हूं अक्सर के सहाफियों का भी बड़ा अहम रोल होता है। उन्होंने कन्विंस किया कि लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो तीफी बट ने जब हामी भरी तो मोहसिन बेग साहब ने सीसीपी लाहौर को बैक कॉल करके बताया कि बिल्कुल मैंने तीफी बट को राजी कर लिया, अब दोबारा बात करके इस बात को हम फाइनलाइज करते हैं। सही। अब बड़ी मजे की बात है कि इमरान किश्वर को ये मैसेज दिया गया और यही मैसेज जो है वो टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर मसहब तक भी पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, लाहौर का ही एक पुलिस अफसर, उसने दोबारा अमीर मसहब को डिट्रैक किया। जो पास बैठने वाले, मैं बात कर रहा हूं कि पास बैठने वाले और पुलिस अफसरान, इन्होंने कत्लो गारत बढ़ाई है। उन्होंने कहा जी टीपू ट्रकावाला भी कत्ल होया, तेरा भरा कत्ल होया, तू भलवान दा पोता, भलवान दा पुत्र। तो अमीर मसहब ने जो एग्री कर चुका था डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम से, सीसीपी लाहौर से, मोहसिन बेग की बात भी हुई। और उससे भी पहले ये बताता हूं कि हमारे एक सूबाई वजीर हैं सुहेल शौकत भट्ट, वो मोहसिन बेग के घर गए इस्लामाबाद। अच्छा। इस बात की तस्दीक करने कि क्या उन्होंने तीफी भट्ट से बात कर ली। फिर सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट की भी बात करवाई गई और तीफी भट्ट ने जब एग्री किया सुलह के लिए तो सुहेल शौकत भट्ट वापस आए तो फिर ये मैसेज मिलता है कि अमीर मसहब अब फिर सुलह के लिए तैयार नहीं। तो यही मैसेज है वो सीसीपी लाहौर को भी गया, इमरान किश्वर को भी गया और तीफी भट्ट तक भी गया, उनकी फैमिली तक भी गया। अब इसमें अमीर मसहब जो हैं वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं सैयद फरहाद अली शाह, उनके चैम्बर में प्रैक्टिस करता था। अमीर मसहब एक पढ़ा लिखा बैरिस्टर है जो इंग्लैंड से पढ़ के आया, लेकिन अब उसको भी पास बैठने वालों ने और उसके दोस्तों ने, वकला ने, पुलिस ने उसको इस तरफ लगा दिया है। जवेरिया, आप हैरान हो जाओगी कि अमीर बिलाल टीपू के कत्ल से लेके और जवेद बट के कत्ल तक करोड़ों रुपए पुलिस ने और वकला ने लिए हैं
तफ्तीश और फीस के नाम पर। इसीलिए वो दुश्मनी खत्म नहीं होने देते। वो दुश्मनी कैसे खत्म होने और देंगे? जिन पुलिस अफसर ने, आपने बताया कि ऑलमोस्ट 90% तक दुश्मनी खत्म हो चुकी थी, दोनों पार्टीज अग्री हो गई थी, अब पुलिस अफसर ने बीच में पढ़ के ये कहा कि खत्म नहीं होनी चाहिए, तो क्या उनका कोई सुराग लगाया गया, कोई पकड़ा गया ऐसे पुलिस अफसरान को कि जो नहीं होने देखें जी, देते? ये फैसला अगर सारी दुनिया भी कहती रहेगी ना कि ये सुलह हो जाए, तो हम्म। जब तक वो फैमिली खुद नहीं करेगी, वो आज अगर ये फैसला कर ले तो ये शाम से पहले सुलह हो सकती है। हम्म। ये अमीर मसहब ने फैसला करना है, और अमीर मसहब के कुछ करीबी अजीज ऐसे हैं हम्म। जिनके बारे में जो कैसर भट्ट था एक उस मुकदमे में, जिसकी बाद में तीफी भट्ट से सुलह भी हो गई, उसने ये भरमला कहा था, नाम लेकर कहा था कि अमीर मसहब को अपने इर्द गिर्द भी देखना चाहिए, उसके हम्म। कुछ रिश्तेदार भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये सुलह हो जाए। हम्म। तो फिर फैसला उसको खुद करना है, और जरूर करना चाहिए। अभी सीसीडी ने जो कदम उठाया है वजीर आला पंजाब के कहने पे, अगर उस पे इम्प्लीमेंट हुआ हम्म। तो फिर आप देखेंगी कि ना सिर्फ ये लाहौर की दुश्मनी बल्कि पंजाब की जो बड़ी दुश्मनी है वो सब खत्म होगी। खत्म होंगे, वी होप खत्म होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको वायलेट ना किया जाए। सीसीडी पे मुकदमे भी दर्ज हुए हैं कहीं पे, वो हाँ क्या था? जवेरिया, आपकी भी बड़ी गहरी नजर है, सीसीडी से बड़ा प्यार है आपको, मुझे लगता है। जनूबी हम्म। पंजाब में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, और ये सीसीडी के एक आला पुलिस अफसर से हमने चंद दिन पहले बात भी की। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपने, और खासकर सुहेल जफर चट्टा जो एडिशनल आईजी है, उन्होंने ये कहा था हम्म। कि अगर किसी जगह पे जैली मुकाबला हुआ हम्म। तो हम उस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। फिर उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि सीसीडी बनने से पहले जब ओसीयू था, हम्म। हम्म। तो उस दौर में जिस तरह हमने कोड किया हम्म। कि ओसीयू और सीआईए के कई ऐसे अफसर थे जो पैसे लेकर भी दुश्मनदारों के मुखालफिन को मार देते थे, और सीसीडी के उस आला अफसर ने तस्दीक की कि ये पहले के मारे गए, लेकिन सीसीडी ने मुकदमा दर्ज करवाए हैं, सही। और उनकी तफ्तीश मेरिट पे होगी, जो जो भी उसमें शामिल होगा उसके हम्म। खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सही सही। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो ओवरसीज क्रिमिनल्स हैं उनको भी सीसीडी के जरिए पकड़ा जाएगा, तो ये क्या माजरा है? ये वाकई ऐसा है कि उनको वापस लेकर आया जाएगा, कुछ ना कुछ इस तरह से? बिल्कुल ऐसा है, हम्म। ऐसा हुआ है। हम्म। अगर रवां साल की बात की जाए हम्म। तो 200 से जायद अफराद जो हैं वो सऊदीया से हम्म। और दुबई से और बहुत से ममालिक से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की टीम और सीसीडी वाले, अब हम्म। अभी चंद माह पहले जो ऑपरेशन हुई है सीसीडी, तो वो मिल के बाइट से ला चुके हैं। इसके सही। लिए उन्होंने रेड वारंट जारी करवाए। हम्म। अब बात ये है कि हमारा कुछ मुल्कों के साथ जो है वो एक सेटलमेंट है कि हम्म। अगर आपके पास हमारा कोई क्रिमिनल होगा तो इन्फॉर्मेशन हम देंगे, तो आप हमें वो बंदा हमारे हैंड ओवर करेंगे, फोर्स हमारी जाएगी। हम्म। तो जिन ममालिक के साथ हमारी वो कोऑर्डिनेशन है, वहां से तो हम क्रिमिनल जो हैं वो ला रहे हैं, हम्म। और बिल्कुल लाना भी चाहिए। सही। तो ये सीसीडी का एक अहम किरदार है इस हवाले से। डाला कल्चर की अगर बात करें तो इस हवाले से बहुत से जो फैसल कामरान साहब हैं वो भी अक्सर कह रहे होते हैं कि अब डाला कल्चर को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है। और इसके हवाले से हमने एक वीडियो भी देखी, फेमस टिकटॉकर हैं काशिफ ज़मीर साहब, उन्होंने कान पकड़ के तौबा की कि अब मैं कोई इस तरह का काम नहीं करूँगा। तो क्या उनको उनकी वीडियो बनाना और उसके बाद क्या वो इबरत के लिए वीडियो बनाई गई थी, या अब जो बिल्कुल। भी लोग पकड़े जाते हैं उनकी ऐसी वीडियो बनेगी? देखिए जवेरिया, जो तो इस तरह यूज कर रहे हैं, हुँ। अब काशिफ जमीर की आप बात कर रही हैं, तो उसने वो किया कि वो तुर्की का एक मशहूर ड्रामा है अर्तुगरुल गाजी वाला, हाँ। हुँ। तो वो अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान ले आया, उसको जेली सोने की चेन दे के, उसको जेली चेक हुँ। दे के, उसके खिलाफ मुकदमा 11 मुकदमा दर्ज हुए हैं। हुँ। अब अगर वो इस तरह के फ्रॉड करके और 3-4 किलो जेली सोना हाँ। वो डाल के, उसकी वो संगलियां पहन के, तो वो लोगों से जो फ्रॉड करेगा, हाँ। अगर सीसीडी इस तरह की वीडियो वायरल करती है तो मेरा ख्याल है जरूर करनी चाहिए। हुँ। जो इस तरह का जुराइम पेशा है, हुँ। जब वो सामने जाएगा, देखो टिकटॉक का मतलब ये नहीं है, हमारी बदनसीबी हमारी कौम की ये है कि हम किसी भी मीडियम का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ैक्टली। देखो, आप माशाल्लाह एमफिल की स्टूडेंट हो, हिटलर ने क्या किया था? उस वक्त कोई सैटेलाइट थोड़ा था, उसने रेडियो का मीडियम इस्तेमाल किया, हुँ। रेडियो के मीडियम पे अपनी पूरी कौम को जगाया। देखो, जो सोशल मीडिया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर हम इस पे पॉजिटिव काम करें, हुँ। तो अब सोशल मीडिया पे ये हो रहा है जी, टिकटॉक बनाओ तो वायरल हो जाओ। अपनी वायरल हो जाओ, और ऐसा कल्चर वो डेवलप कर रहे हैं, हुँ। जो हुँ। बिल्कुल उन्होंने सही किया है। जो इस तरह के लोग हैं, उनकी वीडियो भी बनानी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। कार्रवाई भी होनी चाहिए। टिकटॉक की अगर बात हुई, वही पूरा सोशल मीडिया आजकल फेक खबरों की भी बहुत उसपे क्या कह सकते हैं कि
बेशतर खबरें फेक होती हैं। तो मुझे लगता है इस पे भी थोड़ा क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है। खैर सीसीडी के हवाले से आपने बड़ी अहम बातें की और मुझे लगता है कि अगर वाक़ई पॉज़िटिविटी की तरफ जा रहा है तो अनकरीब ऐसा होगा कि पंजाब से क्राइम ख़त्म हो सकता है। 4 महीने हो गए हैं सीसीडी को ऑलमोस्ट ऑपरेशनल हुए, वही जैसे मैंने आपसे पहले सवाल किया था, अब तक की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? और आपको क्या लगता है कि वाक़ई जो हम कह रहे हैं कि सोने की गठरी वाली जो मिसाल है, वो सच होगी और कब तक होगी? आप क्या समझते हैं? देखिए जी, वो एक शेर है कि पवस्तर है शजर से उम्मीदें बहार रख, जो हमने 1947 से रखी हुई है। हुँ, हुँ। अभी तक तो 1972 में जवेरिया 1 यूनिट सिस्टम जो था पूरे पाकिस्तान का, वो ख़त्म हुआ और तमाम सूबों की फ़ोर्स जो है वो अलग हुई। जिस तरह पंजाब, आईजी पंजाब, हुँ, अब 62 आईजी तो बदले गए, लेकिन थाना कल्चर तब्दील नहीं हुआ। नहीं हुआ। आज भी आज भी एक आम आदमी जो है वो थाने में जाते हुए डरता है। हुँ, लेकिन कोशिश की जा रही है और हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए कि अगर ये कोशिश की जा रही है, जिस तरह एक नया सीसीडी में ही एक नया भी डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल ऑपरेशन होने वाला है, जो कंट्रोल करेगा नार्कोटिक्स, जो मंशियत फरोश हैं बड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बल्कि सही। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अभी रिसेंटली एक और नया डिपार्टमेंट जो है वो, पहले एंटी नार्कोटिक्स फोर्स थी, अब एक और उसी में रिलेट किया गया है काउंटर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, कि सही। वो ख़त्म करेगी बड़े जो जराइम पेशा हैं, वो मंशियात फ़रोश इतने-इतने बड़े जराइम पेशे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हुँ। हमारी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो नशे पे लग गए हैं, इस लत में लग गए हैं बेशतर वो। यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स। आईएएस इतनी पी जा रही है, इतनी हुँ, बेची जा रही है। हुँ, तो अभी जो 2 विंग नए ऑपरेशन हुए हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के कहने पे, तो उम्मीद की जाती है कि वो मेरिट पे काम करेंगे और जो बड़े मगरमच्छ हैं, मंशियात फ़रोश, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ना कि जिस तरह साबका दौर में होता रहा कि जो चरस पीने वाला है या आइस पीने वाला है, उसको पकड़ के उस पे मुकदमा दे दिया हुँ, जाता था हुँ, और बताया ये जाता था जी हमने इतनी कार्रवाई कर ली है। कार्रवाई से निकल के हुँ। अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे।